हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है खाद्य संसाधन, और इस चैप्टर में वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई जिसे हम लोग इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन इरिगेशन चलिए, क्या होती है सिंचाई, इसके बारे में समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि फसलों को पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जहां पौधे जल से क्या प्राप्त करते हैं जी? हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो फसलों को वृद्धि और विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है, और उसी जल की आवश्यकता को पूर्ति करने को ही क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। उसी प्रक्रिया को, यानी कि फसलों की जल की आवश्यकता की पूर्ति करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को सिंचाई यानी इरिगेशन कहते हैं। ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना जी। ताकि फसल सूखा ना पड़े, फसल सूख ना पाए और पैदावार भरपूर हो, इसीलिए सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चाहो तो इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों के जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वही प्रक्रिया क्या होती है? सिंचाई होती है। करते हैं ताकि, क्यों करते हैं जी? ताकि फसल सूखने से बचे, या सूख ना पाए, ऐसे लिख देते हैं, सूख ना पाए और पैदावार भरपूर हो, ठीक है ना जी। अगर मैं अपने देश भारत की बात करूं तो भारत में 12 कह सकते हैं कि बड़ी नदियां हैं। 12 बड़ी नदियां हैं। बड़ी नदियां कितनी है जी? 12 है, ठीक है ना जी। 12 बड़ी नदियां हैं और 8 जो है मिश्रित नदी है। मिश्र नदी है, यानी कहने का मतलब कि कह सकते हैं कि एक दूसरे से मिश्रित है। मिश्रित नदी क्षेत्र कितना है? 12 है। सॉरी, मिश्रित नदी क्षेत्र कितना है? 8 है, और 12 बड़ी नदी क्षेत्र है। 12 नदियां हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए, साथ ही साथ जमीन के अंदर भी जल रहता है, भूमिगत जिसे जल कहते हैं, है ना जी। भूमिगत जल भी तो कहते हैं ना जी। भूमिगत जल जो जमीन के अंदर होता है, वहां से भी जल मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, भूमिगत जल का उपयोग भी हम लोग सिंचाई में कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग नदियों की बात करें तो नदियों से आने वाले पानी नहरों से होते हुए आपके खेत तक पहुंचता है ना जी। और भूमिगत जल की बात करें तो उसको हम लोग पंप द्वारा उसे क्या करते हैं? बाहर निकालते जमीन से। अब जमीन से निकालते हैं तो क्या जल वो खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर वर्षा के कारण, जब वर्षा होगी तो वर्षा के कारण फिर ये जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, भूमिगत जल, और फिर से जल जमीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एक साइकिल चलते रहता है, ठीक है। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 58% ऐसा क्षेत्र है कृषि वाला जो खेती के लिए वर्षा जल पे आश्रित है। जैसे आप अपने ही बिहार में देख लो भाई। मेरे यहाँ तो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे गांव में क्या है जी, तो वर्षा जल पे ही हम लोग आश्रित रहते हैं। खेती के लिए वर्षा जल पे ही आश्रित रहते हैं, ठीक है ना जी। आप अब कमेंट करके बताना कि आपके पापा, आपके फैमिली या आपके आसपास के लोग जल के किस स्रोत पे आश्रित रहते हैं, ये जरूर बताना, ठीक है ना जी। अच्छा, सिंचाई के बारे में तो आप समझ गए।
अब सिंचाई के लिए अगर हम लोग बात करें अपने देश भारत में क्या क्या साधन है, तो साधन में आपके जैसे मैंने बताया भूमिगत जल है, नदी है, तालाब है, नहरें हैं, है ना जी, ये सब है ना जी, यही ना आपके साधन है जी सिंचाई के लिए। तो चलिए इन सिंचाई के साधनों के बारे में बात करते हैं। तो अगर अपने देश भारत की बात करें, भारत में उपलब्ध सिंचाई साधन के बारे में, तो साधन तो है लेकिन पूरी जगह जहां जहां कृषि से संबंध कृषि होती है, खेती होती है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। साधन में जैसे आपका कुआं हो गया, तो भाई कुएं तो अब आप देख लो अपने आसपास में धीरे धीरे खत्म ही हो गए। तालाब हो गया, कुआं का अब नाम ही मत लो, ये कुआं को हटा ही दो साधन में से, क्योंकि अब कुआं कहीं नहीं बचा है। आप अब देखना तो आपके पास में कहीं कुआं है नहीं होगा। झीलें हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, है ना जी, तालाब है, और यहां लिख सकते हैं नदी जल उठाव प्रणाली है। उठाव प्रणाली, इसकी तरह क्या किया जाता है जी, जल स्तर को बढ़ाकर, जैसे मतलब बाढ़ वगैरह आता है उसके कारण से, ठीक है ना जी पानी के लेवल को बढ़ाकर सिंचाई की जाती है। तो ये सब जो है भारत में स्रोत है। लेकिन हम लोग अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करें, तो हम लोग पूरी तरह से अगर देखा जाए, सभी पूरे देश को देखा जाए, तो वर्षा जल पे ही हम सभी लोग आश्रित हैं। वर्षा के जल पे, अगर वर्षा अधिक होती है तो जाहिर सी बात है वर्षा अधिक होगी तो ज्यादा मात्रा में पैदावार होगा, नहीं तो कम मात्रा में होगा, है ना जी। चलिए तो अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंचाई की कई सारी प्रक्रिया हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं कि मैं नलकूप लगा देता हूं, नलकूप, ये ट्यूबवेल। अब ये ट्यूबवेल क्या होता है, देखिए ट्यूबवेल जो होता है ना, वो कह सकते हैं कि ट्यूबवेल जो लगाया जाता है वो भूमिगत जल को ऊपर लाकर सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना जी। तो नलकूप, ये जो देख रहे हैं नलकूप ही है। नलकूप कैसे क्या किया जाता है कि जमीन से भूमिगत जल को खींचकर वह क्या करता है जी, वह सिंचाई के लिए बाहर ला देता है। तो ये ज्यादा गहराई वाले भूमिगत जल को ऊपर ले आता है और जिससे सिंचाई आसान हो जाता है। तो नलकूप का काम क्या होता है जी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जमीन की ज्यादा गहराई में स्थित भूमिगत जल को नलकूप के माध्यम से ऊपर लाया जाता है ताकि सिंचाई हो सके, ठीक है ना जी। चलिए समझ गए। अच्छा, नहर के भी जल जो होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग खेती में, है ना जी। तो उसको हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं नहर जाल, यानी कि कैनल सिस्टम। देखिए इसमें एक से क्या होता है, एक से ज्यादा नदियों के पानी जो होते हैं मुख्य नहर में भेजा जाता है और फिर वहां से वो डिवाइड होकर अलग अलग छोटी छोटी नहरों के द्वारा खेतों तक पहुंचता है, जिससे क्या हो जाता है जी, वह खेतों तक पहुंचता है और वहां सिंचाई हो पाती है आसानी से। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इस पद्धति में एक या ज्यादा नदियों या जलाशयों से पानी मुख्य नहर में भेजा जाता है जो पुनः छोटी शाखाओं तथा सहायक शाखाओं द्वारा
शाखाओं द्वारा फैली रहती है। इनके माध्यम से जल को पूरे खेत में आसानी से वितरित किया जाता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। चलिए, एक पॉइंट आया था आपको, नदी जल उठाव प्रणाली, इसके बारे में देख लेते हैं। नदी जल उठाव प्रणाली क्या होती है? देखिए, उन क्षेत्रों में जहां नहर का जल का प्रवाह पर्याप्त नहीं होता है, वहां ये नदी जल उठाव प्रणाली अपनाया जाता है, जिसे खेती में आसपास की नदियां, जैसे कोई भी नदी होगी आसपास की, वहां से सीधे जल को खींचकर सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में नदी के आसपास के खेत की सिंचाई सीधे की जाती है। हम लोग यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं। वो कैसे? पंप के द्वारा, सीधे पंप के द्वारा की जाती है। वहां से क्या किया जाता है? पंप के द्वारा उसको ऐसे नलकूप के द्वारा उसे वहां तक लाया जाता है। अच्छा, हम लोग तालाब के भी माध्यम से सिंचाई करते हैं। तालाब क्या होता है जी? तालाब में क्या होता है कि हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, वर्षा जल को, है ना, छोटा सा जलाशय बन जाता है, जल का भंडार करते हैं, और जब जल की आवश्यकता होती है तो उसे क्या करते हैं कि उसे पंप के द्वारा, है ना जी, आसानी से उसको खेत तक लाया जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्षा जल को छोटे जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है या स्टोर किया जाता है, जिसका उपयोग पंप द्वारा सिंचाई करने में आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग वर्षा जल को संग्रह करें तो बहुत ही अच्छा सोर्स होगा कि जब वर्षा जल का हम संग्रहण करेंगे तो जब बारिश नहीं होगा, सूखा पड़ेगा, तो उस समय में क्या करेंगे, उस तालाब में पंप लाकर हम आसानी से खेत में पानी ले जा सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे फसलें हैं जिनको सिंचाई करके आप नहीं उपजा सकते हैं। अगर मैं धान की बात करूं तो धान में अगर आप इतना बार सिंचाई करोगे, अगर बारिश नहीं हो रहा सिंचाई करोगे तो ज्यादा लागत लग जाएगी आपको, सिंचाई करने में ही फसल कम होगा। तो ये डिपेंड करता है फसलों पर भी। ठीक है, तो वर्षा जल का संग्रहण करने से हमें बहुत सारे फायदे हैं। जल का स्तर बैलेंस रहेगा, है ना जी, भूमिगत जल का लेवल नहीं घटेगा। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, सिंचाई में आसानी हो जाएगी, जानवरों के लिए पानी मिलेगा, खेती के लिए काम आएगा, है ना जी। तो ये जरूरी है वर्षा जल का संग्रहण, इससे बहुत सारी चीजों का प्रबंध हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।